परिवार में सभी भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। भैया केवल मेरे से बड़े हैं और बचपन से हमेशा यही रहा है कि जब भी बाहर खेलने गई, स्कूल गई, कहीं आई गई तो माँ की एक ही हिदायत होती थी कि भाई के पीछे लगी रहो। वजह शायद यही रही कि आज तक भाई के पीछे लगी हूँ। मैं भाई के साथ हूँ, इसी प्रोफेशन में हूँ और शायद यही वजह है कि जो काम भैया करते हैं उसमें पीछे से लगी रहती हूँ। और रही बात भैया की, तो निश्चित ही भैया के बारे में बहुत बोलना शायद छोटा ही होगा। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक संस्थान है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस देश में हमारे साथ, हमारे प्रोफेशन में, जो मुझे लगातार ये बोलते हैं कि तुम उन लोगों में से हो जिसने दीपक चौरसिया को दीपक चौरसिया बनते देखा। मुझे याद है वो दिन जब मैं यहाँ रहती थी, भैया जिस समय अपने रिपोर्टिंग कर रहे थे, आज तक की रिपोर्टिंग करते थे, जब वो तो सुबह 9 बजे से रात के 2 कब बज जाते थे ये नहीं पता चलता था। कितने घंटे की मेहनत होती थी, कितने घंटे का काम होता था और उस काम के बीच में काम का जुनून कुछ ऐसा होता था कि शायद खाना भी रात में घर आकर ही खाया जाता था, चाहे 9 बजते रहे हों, चाहे 11 बजे रहे हों या रात के 2 बजे रहे हों। तो कुल मिला के जुनून था जो आज यहाँ पर हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो हमेशा भैया के पीछे ही लगी हूँ एक पूंछ की तरह। शायद उम्मीद थी कि बुक और जल्दी आती, लेकिन लगातार जो काम का दबाव था वो इतना था और लगातार काम करने का जुनून इतना था कि अब थोड़ी सी फुर्सत निकाल के किताब लिखने का मौका मिला। लेकिन अब जब लिखने का मौका मिला है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से रिपोर्टिंग देख के, एंकरिंग देख के और टीवी स्क्रीन पे देख के लोग सीखते हैं दीपक चौरसिया को, उसी तरह ये किताब में भी वो सारी चीज़ें, वो सारे खूबियाँ, वो सारे अनुभव और वो सारी वाक्पटुताएँ, सारी शब्द और सारी शैली दिखाई देगी और उन किताबों से भी लोग बहुत कुछ सीखेंगे। कोयल अपनी कूक से, किसान अपने लहलहाते खेतों से, जंगल अपने स्वभाव वृक्षों से और पत्रकारिता दीपक चौरसिया जैसे लोगों से जानी जाती है। वास्तव में पत्रकारिता के क्षेत्र में दीपक चौरसिया ने जो आयाम प्रतिस्थापित किए, जो मानदंड स्थापित किए, वो काबिल तारीफ है। चाहे किसी भी क्षेत्र हो, चाहे कहीं का भी हो, बम्बई की घटना का या कुवैत की घटना का, वास्तव में उनके अंदर जो एक जज्बा है काम करने का, कर्तव्यपरायणता, पूर्ण निष्ठा का और पूर्ण मनोयोग से दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ जो उन्होंने काम किए, वो वास्तव में उसकी सभी लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि धनुष से जो बाण छूटा, रास्ते में कब ठहरता, देखते ही देखते हुए लक्ष्य खाई भेद कहता, लक्ष्य भेदी बाण हो तुम, ठहरने का नाम कैसा, काय पूरा किए बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। जिस काम को ले लिया उसको पूरा करना ही, बैठो मत हार के, छोड़ो सब गम, काम बहुत करना है, जिंदगी है कम। वास्तव में जब इंसान ने अपनी इंसानियत को खो दिया, आज पूरे देश में पर्यावरण एक ऐसी समस्या है कि जहां जीना दूभर है। मैं यही कहूँगा कि माना कि मंदिरों में ज्ञान नहीं मिलता, बेजान पत्थरों को पूजने से भगवान नहीं मिलता, फिर भी मैं इन पत्थरों को पूज लेता हूँ जब इंसानों के बीच इंसान नहीं मिलता। और इस इंसानियत को एक पर्यावरण के माध्यम से दिखाने के लिए, समझाने के लिए, समाज में जो पर्यावरण के कारण ये पूरा का पूरा समाज प्रदूषित हो रहा है, पूरा देश प्रदूषित हो रहा है, उसके लिए जो आपने एक नया आयाम प्रतिस्थापित किया, नई किताब का आज विमोचन है, मैं लाख लाख बधाई देता हूँ, लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक हिमालय में हिमखंड और गंगा में नीर रहे, तब तक आपका यश रहे। आप देश के लिए, समाज के लिए और अन्य क्षेत्रों में ऐसे सामाजिक हितकारी कार्य करते रहें। आपको लाख लाख बधाई। दीपक हमेशा एक जुझारू बच्चे की तरह बचपन से भी था और बड़े होते होते मैंने जब तक देखा उसने संघर्ष भरी ज़िंदगी भी जी है और एक सुंदर समय को समझा है और पकड़ा है। इसलिए वो आज जो फर्श से अर्श तक उठ के आया है और उसकी लेखनी हमेशा हमेशा समर्पित ही रही है और हमेशा एक उसमें एक चुलबुला सा बचपना था जो हमेशा मेरे साथ जिया और हमेशा बोलता था, दीदी अगर तू कुछ लिख के देगी तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और उसके ये बात मुझे हमेशा अंदर तक गुदगुदाती थी कि बच्चा कितना अच्छा मेरे लिए बोलता है, तो हमेशा वो आगे बढ़े। और कूड़ादान जो है उसकी किताब वाकई में एक लोगों को एक दिशा देगी कि किस तरह से हम कचरे से एक धन को निर्मित कर सकते हैं। जिस प्रकार सूरज की पहली किरण एक नई रोशनी लेकर आती है, उसी प्रकार दीपक चौरसिया हर वर्ष, हर रोज़, प्रतिदिन एक
पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नई रोशनी लेके आते हैं। हर समय, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, समाज के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में उन्होंने पत्रकारिता के रूप में एक अभूतपूर्व कार्य किया है। मुझे एक बार की घटना याद है, जब हम परिवार के सभी सदस्य जब वैष्णो देवी के टूर पर 2008 में गए थे, तो पूरा परिवार को एकजुट रखकर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परिवार के साथ आनंद लिया था। हम लोगों ने खेले भी, क्रिकेट पटनी टॉप पर हम क्रिकेट का मैच भी खेले, हंसी मजाक भी की, और हमने साथ मिलकर एक तरह से पैरोडी के गीत भी गाए, और ऐसा लग रहा था मानो पूरा परिवार एकजुट होकर जो है आज माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर गया हुआ है। और माँ वैष्णो देवी के दरबार में हम यही उम्मीद की कि हमें सब एकजुट होने की कटिबद्ध रहें। मैं दीपक चौरसिया को पूरी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने जो उल्लेखनीय योगदान दिया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो आज उनकी जो किताब कूड़ादान जो प्रकाशित की जा रही है, वो एक तरह से जो हमारे देश में बहुत भयंकर समस्या कूड़ा की है, उससे हम निजात ही नहीं पाएंगे, बल्कि एक उस कूड़े से हम धन भी एकत्रित करेंगे, तो हमारे लिए पर्यावरण की समस्या, कूड़े की समस्या के साथ साथ हमें धन भी अर्जित होगा। मैं आशा करता हूं कि ये किताब उनके लिए एक अभूतपूर्व योगदान रहेगी और देश के लिए स्वर्णिम किताब होगी, जो इस देश में फैल रही गंदगी को दूर करेगी। जय हिंद, जय भारत। मुझे वो घटना याद आती है जब हमने टीवी खोला और अचानक संसद की घटना जो विस्फोट हो रहा था, उसमें उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। हमारा मन एकदम कांप उठा। हम वहीं सेंधवा में रहते थे। ऐसी और भी ईरान इराक की घटना में जब कवरेज करने को जा रहा था, माँ ने कहा बेटा तू मत जा, क्योंकि वे एक अकेला बेटा होने के कारण एक मन में डर अवश्य ही रहता है। लेकिन वह अपनी इच्छा शक्ति से वो कवरेज पर, ईरान इराक की कवरेज पर गया और हमें एक नए कवरेज के रूप में हमने सबने पूरे भारतवर्ष ने उसको देखा था। और रहा उसकी किताब को, उसमें लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, बेबाक अपनी बातों को रखने की क्षमता, एक बहुत अच्छी तीव्र है, एक अलग तरीके से वो अपनी बात को एक अलग पहचान के रूप में अपनी बात को हमेशा रखने की उसमें एक क्षमता रही है, और उसी क्षमता के रूप में वो अपनी एक पहचान बना गया। रहा किताब की बात है, तो ये किताब वर्तमान हमारे देश की, भारत की कचरा कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को हल कराने में उसकी एक किताब कूड़ाधन जो आज जिसका विमोचन हो रहा है, एक निश्चित ही नया आयाम देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और वो हमेशा अच्छा स्वस्थ सुखी रहे, ऐसे मैं हमेशा चाहत रखूँगी। मामा जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँगा उनकी मेहनत और डिसीजन मेकिंग पावर मेरे को हमेशा इंस्पायर करती है, एंड ही इज़ अ वेरी गुड रोल मॉडल। सो एट लास्ट बस यही कहना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मामा जी, आपकी बुक बहुत सक्सेसफुल होगी। Today I am feeling very much happy and excited about this event. I have learned lot of things from my Mama ji, but two are very important and still predominant in my life. That is hard work and willingness. He always say, be happy with what you have, but never get satisfied. Because if you once get satisfied with what you have, you never aim that bigger. So today I am feeling very much happy and excited, and I am wishing him all the very best for his book. लम्हा लम्हा गुजरती जाती है ज़िंदगी, मुट्ठी की रेत सी सरकती जाती है ज़िंदगी, हर एक पल को तबीयत से जियो यारो, वरना उम्र भर बहुत तड़पाती है ज़िंदगी। मेरा मानना है कि एक परिवार में रहते हुए, एक परिवार को बढ़ता देखते हुए, ये कुछ लम्हों का सफ़र ही है जिन्हें कैद करना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त मुझे मामा जी याद आते हैं, हमारे मामा जी जिन्होंने हर ट्रिप में, हर एक घूमने फिरने की जगह पर हमें साथ में जोड़कर ले जाने का प्लान बनाया। मुझे याद है पटनी टॉप जब हम गए थे, हम लोगों ने वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाया। एक बस में हमारा पूरा परिवार साथ में था, साथ में एक माइक था जहाँ पर हम गाते हुए पहाड़ों पर चढ़ते हुए पटनी टॉप तक पहुँचे, वैष्णो देवी के मंदिर गए। लेकिन कहीं ना कहीं उसी वक्त मैंने रियलाइज़ किया, मैंने एक चीज़ जानी कि इतना व्यस्त होने के बाद भी परिवार के लिए समय निकालना कितना ज़रूरी है। तो अगर मैं
दीपक सर यानी दीपक जी मेरे मामा के सक्सेस का सफ़र बताऊं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उसमें आयाम है परिवार को साथ जोड़े रखना, परिवार के साथ रहना और परिवार को हमेशा आगे बढ़ता देखना।